जिसने देश को आजादी दिलाई और भारत का फेमस गीत कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इतने साल छुपा के क्यों रखा। ये चिंता का विषय है। आप खुद ही बोल रहे हैं जिस गीत ने आजादी दिलाई उस गीत को आज हम याद क्यों कर रहे हैं। दुनिया में इतिहास में अपनी संस्कृति से अपने कल्चर से अगर छेड़छाड़ करने की सबसे बड़ी उदाहरण है वो है कांग्रेस पार्टी। इन्होंने भारत की जो संस्कृति थी, जो कल्चर था, जो हमारे अनसंग हीरोज थे, उन सबको दबाने की कोशिश की, परंतु इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज हम उन वीरों को भी याद कर रहे हैं जिनको कांग्रेस ने बुला दिया था और उन गीतों को भी याद कर रहे हैं जिसको कांग्रेस ने बुला दिया था। और आज भारत की जनता देख रही है कि देश कहाँ जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की क्या विजन है, वो देश को कहाँ ले गए और आज दुनिया में इस देश का क्या स्थान है, हमारे से बेटर आप जानते हैं। सर, आज जिस तरह से कहा जाता है कि राज्यपाल जी ने भी कहा, शासक ने कहा, चलिए हमारा बाद में जिस तरह से गोलियां चली, हर गोली जब लोगों को लगती थी तो उनके मुंह से आवाज निकलती थी वंदे मातरम। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने हिंद फौज बनाई उन्होंने भी नारा दिया था वंदे मातरम। भगत सिंह जिनको फांसी लगी उन्होंने उससे पहले बोला वंदे मातरम। इस तरह से देखते हैं ये आजादी बहुत अच्छा होगा अगर ये क्वेश्चन कांग्रेस के लीडरों से पूछिए जिन्होंने इस देश की संस्कृति कल्चर को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वीर सावरकर की हिस्ट्री के बारे में लोग जानते हैं। पहले लोग बोलते नहीं थे, लोगों को कम ज्ञान दिया इन्होंने कहा भी हमने ही आजादी दिलाई, पर जब एक्चुअल पोजीशन एक्चुअल हिस्ट्री सामने आई तो लोग इनका क्या हाल कर रहे हैं देख लीजिए आप। स्वाय इनको चोरी चोरी चोर चोरी चोर चोरी, इसके अलावा कोई काम नहीं है। चोर तो ये खुद है, वो मैं नहीं कह रहा, वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कहने से इसके ऊपर FIR हुई है। तो चोर चोर मुसेरे भाई आजकल इकट्ठे हो रहे हैं, पर हम भारत को हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया के नंबर 1 पोजीशन पे लेके जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है।